इस सवाल में देखो, एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो कागज को इसके लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर दो लंबवृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। तो बेलनों के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यानी दोनों स्थिति में जो बेलन बनेंगे तो दोनों के आयतन का अंतर। तो अंतर मतलब घटाना है। अगर दोनों का योग पूछा जाता तो जोड़ना होता। तो दोनों का अंतर कैसे निकलेगा, देखो, तो पहले तो दोनों का आयतन हमें पता होना चाहिए। दोनों की कागज की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। मान लो ये एक कागज है, ठीक है, इसकी लंबाई, ये इसकी क्या है, लंबाई। तो कागज की लंबाई कितनी दे रखी है, सीधे लिखना लंबाई 22 और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। क्रमशः मतलब पहले लंबाई दे रखी है तो पहले वाली लंबाई हो गई, बाद में चौड़ाई है तो दूसरी वाली चौड़ाई हो गई। अब कागज को इसके लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर दो लंबवृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को, ठीक है। ये कागज है, पहले हम इसको लंबाई के अनुरूप मोड़ रहे हैं। ये इसकी लंबाई है, ठीक है। इसके अनुरूप इसको ऐसे करके मोड़ा जाता है, ठीक है। ये इसको ऐसे मोड़ दिया। अब इसको ध्यान से देखो, ये एक बेलन बन रहा है। ये बेलन बन गया एक, चारों तरफ से गोल है, तो बेलन ऐसे ही तो होता है पाइप के नुमा। तो ये बेलन बन गया। अब जो इसकी ये चौड़ाई थी, फिर से ध्यान से देखो, ये इसकी लंबाई है और ये जो है इसकी चौड़ाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ध्यान से देखना, इसको जब हमने मोड़ के क्या बना दिया, ये बेलन, तो ये जो चौड़ाई थी ये क्या बन गई अब, ऊंचाई। क्योंकि बेलन में क्या होता है, ऊंचाई। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ लिखना लंबाई के अनुरूप। मोड़ने पर लंबाई के अनुरूप मोड़ेंगे तो जो चौड़ाई है वो दिखाया ना, चौड़ाई क्या बन गई, ऊंचाई। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूरी इसकी लंबाई है। ये पूरे को जब ऐसे करके मोड़ोगे तो ये पूरा मुड़ने पर, ये दिख रहा है ना, ये पूरा हिस्सा कैसे बन जाएगा, गोल। ठीक है, वृत्त बन गया ये। और ये क्या हो गई, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी हो गई, जो इसकी लंबाई थी, क्योंकि ये लंबाई को ही तो ऐसे करके मोड़ा गया है। तो मतलब ये परिधि जो है वो बन गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि ये हो गई 22 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई। अब देखो, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। फॉर्मूला याद रखना है, 22। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे, क्योंकि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो उसके लिए आर और एच की जरूरत पड़ती है, पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है। तो एच का मान ये निकल गया चौड़ाई से, और आर का मान यहाँ से निकालो। कैसे निकालोगे, देखो, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर, ये 22। यहाँ से आर का मान निकालना है, तिरछी गुणा करोगे ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे, क्योंकि गुणा में है। आर बराबर इधर 22 गुणा ये वाला 7 ऊपर, और ये 2 गुणा 22 नीचे आ जाएगा। 22 से 22 कट गया। आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इसको भी ऐसे ही रखो। अब यहाँ से निकालना बेलन का आयतन, क्योंकि आयतनों का अंतर है तो पहले इसका आयतन निकाल लें। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान ये निकला है, स्क्वायर है तो गुणा में 2 बार लिखना। एच का मान कितना है, 12। जो कट रहा है उसको काट दो, 7 से ये कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा 22, और 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, और कुछ कटना नहीं है। ऊपर बचा क्या, 11 गुणा 7 और गुणा में 6। इसकी गुणा करना चाहो गुणा कर लेना,
वरना भी इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि आगे अभी हाँ करना ही है। तो ये तो हो गया लंबाई के अनुरूप मोड़ने पर। अब इसको चौड़ाई के अनुरूप मोड़ेंगे। चौड़ाई के अनुरूप मोड़ने पर अब ध्यान से देखना, जैसे अभी पीछे बताया गया था, जब इसको चौड़ाई के अनुरूप, तो ऐसे समझ भी लो, ये है ना इसकी चौड़ाई। अब इस चौड़ाई के अनुरूप इसको मोड़ना है। तो जब ये क्या थी इसकी लंबाई, चौड़ाई के अनुरूप जब इसको ऐसे करके मोड़ोगे, ठीक है, जब इसको ऐसे करके मोड़ोगे तो ये जो लंबाई थी वो अब क्या बन गई, ऊंचाई। यानी एच कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर, जो इसकी लंबाई थी। और ये जो इसकी चौड़ाई थी, ये फिर से पहले जैसी स्थिति गोल बन गई, यानी ये वृत्त की परिधि बन गई। तो वृत्त की परिधि कितनी हो गई, जो इसकी चौड़ाई थी कितनी थी, 12। तो यहां लिखना वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का इसी की तरह जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया वैसे यहाँ लगाओगे, 2 पाई आर और बराबर में 12। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना है। आर बराबर पीछे की तरह 12, ये 7 गुणा में ऊपर और 2 गुणा 22 नीचे। जो कट रहा है उसको काट दें, 2 से ये कट जाएगा, 2 छंग 12। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तियां 6। मतलब आर का मान कितना हो गया, आर बराबर ऊपर 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21 गुणा कर लो, बटे में 11। बटे में 21 कहाँ है, बटे में तो 11 है, तो 21/11 हो गया। अब इसके बाद इसमें भी आर आ गया और इसमें भी एच आ गया, दोनों निकल गए। अब इसका भी आयतन निकाल दे, दूसरे वाले का। और दोनों के आयतन निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इनका अंतर, यानी इनको घटा देंगे। तो एक का तो आयतन निकल गया, दूसरे वाले का आयतन निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है और दोनों चीजें हमारे पास निकल कर आ गई। आर भी आ गया और एच भी आ गया। बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला इसका, πr² एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 21/11। दो बार लिखोगे इसको क्योंकि स्क्वायर है, गुणा एच। एच का मान कितना है इसमें, 22। कुछ कट रहा है, कट जाएगा 7 तियां 21, 11 से ये कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22। नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 2 गुणा 3 गुणा 2 और ये 21 भी है, 21। तो ये दोनों के आयतन आ गए। अब क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। एक का आयतन ये है और दूसरे का आयतन कहाँ है, ये है 11 × 7 × 6। तो क्या था, बेलनों के आयतन का अंतर ज्ञात कीजिए। बेलनों के आयतनों का अंतर को इधर नीचे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, जब अंतर करोगे तो चूंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा बड़ा कौन सा पहले घटाना कौन सा बाद में लिखना, जोड़ना घटाना, क्या घटाना तो क्लियर हो रहा अंतर है, लेकिन कौन सा पहले लिखना है, तो उसके लिए पहले थोड़ा यहाँ ध्यान देना। ये जो दूसरा आयतन आया है 2 × 3 × 2 × 21 और ये आया है 11 × 7 × 6, इसमें से इसकी गुणा कर लेना, फटाफट से गुणा तो हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये देखना कि बड़ा कौन सा आना है, जो बड़ा आएगा उसको पहले लिखना और जो छोटा होगा उसको बाद में। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा ना भी कर पाए और तुमने मान लो छोटे वाले में से बड़ा वाला घटा दिया और आंसर आ गया माइनस, तो आंसर गलत नहीं होगा, दोनों में से कोई भी घटाओ आंसर एक ही आएगा। मतलब अगर 4 आ रहा है तो आएगा 4 ही, या तो प्लस का 4 आ सकता है या फिर माइनस का। प्लस का आएगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस का अगर आता है तो माइनस को छोड़ देना। क्यों छोड़ दोगे माइनस, उसका कारण ये है कि आयतन, लंबाई, ऊंचाई, दूरी, ये जितनी भी चीजें हैं ये कभी भी माइनस नहीं हो सकती। लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ तो होगी, 1 2 4 6 10 20, कुछ होगी, माइनस में हो सकती है कि इसकी लंबाई -2 है। मान लो कोई बच्चा उसकी ऊंचाई 5 फीट है
और एक दूसरा बच्चा, उसकी 4 फीट, किसी की 3 फीट ऐसे है, तो किसी की ऐसे हो सकती है कि उसकी लंबाई -2 फीट है। माइनस तो नहीं हो सकती ना। माइनस तो होने का मतलब ही नहीं है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन कुछ भी, तो ये नहीं हो सकता, तो ये होगा प्लस में ही। अगर माइनस आता तो उसको छोड़ दिया जाता। फिलहाल तो बड़ा ये लग रहा है, तो इसको करना 2 × 3 × 2 × 21, और इस वाले आयतन में से ये वाला आयतन घटा दोगे। 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12 × 21, 11×7 = 77 × 6, इसकी गुणा करना 12 एकम 12 का 2 हासिल आया 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 6 × 7 = 42 के 2 हासिल आया 4, 6 × 7 = 42, 42 और 4 46, ये आया बड़ा। अब इसको जब इसमें से घटाएंगे तो 2 में 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 4 में 2 गया 2, ये आया माइनस। लेकिन ये माइनस जो आया इसको छोड़ दो, केवल 210 लिखो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है इसलिए क्यूब लगेगा। और माइनस क्यों छोड़ा वो अभी बताया ही था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी आयतन वगैरह ये कभी भी माइनस में नहीं होती। आयतन वास्तविक होता क्या है कि मान लो ये बेलन था, तो इसके अंदर जो खाली जगह है उसमें पानी भरना या कोई भी लिक्विड भरा जाना, यही तो है। तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी दूध तेल दही जो भी कुछ है वो इसमें भरा जा सकता है। तो इसका आयतन माइनस हो सकता है क्या कि इसमें कुछ भरा ही ना जाए? अगर कुछ भरा ही नहीं जाएगा तो बेलन होगा ही नहीं, और अगर बेलन है तो कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए जो माइनस आएगा इसको छोड़ देना। नोट करो इस सवाल को।